नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहे, बल्कि अब ये सत्ता, संविधान और फिर लोकतंत्र की परीक्षा बन चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि चुनाव होंगे या नहीं, सवाल तो ये है कि सरकार चुनाव से बच क्यों रही है और अदालत को बीच में क्यों आना पड़ा। ये लड़ाई अचानक नहीं शुरू हुई, बल्कि महीनों से अंदर ही अंदर पक रही थी। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये विवाद कब शुरू हुआ, सरकार चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती, हाई कोर्ट ने क्या कहा और फिर इसका सीधा असर गांव, पंचायत और आम जनता पर क्या पड़ेगा। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान का मजबूत स्तंभ है। हर पंचायत प्रतिनिधि का कार्यकाल 5 साल का होता है। हिमाचल प्रदेश की करीब 3577 पंचायतों का कार्यकाल 30 जनवरी को खत्म हो रहा है। नियम साफ कहता है, कार्यकाल खत्म होने से पहले या फिर तुरंत बाद चुनाव होने चाहिए, ताकि जनता का प्रतिनिधित्व बना रहे। अगर चुनाव नहीं होते तो पंचायतों में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जगह सरकारी प्रशासन बिठाए जाते हैं, यानी गांव की सत्ता जनता के हाथ से निकलकर सीधे सरकार के नियंत्रण में चली जाती है। यही से असली सवाल उठता है कि क्या सरकार इसलिए चुनाव टालना चाहती है। असल में पंचायत चुनाव दिसंबर 2025 में कराए जाने थे। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने एक के बाद एक कारण गिनाने शुरू कर दिए। नई पंचायतों का गठन, परिसीमन और पुनर्गठन, आरक्षण रोस्टर, स्कूल परीक्षाएं, मानसून और जनगणना और सबसे बड़ा तर्क डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। यहीं से मामला अटक गया। महीनों तक सरकार और चुनाव आयोग के बीच तालमेल नहीं बन पाया। विपक्ष का आरोप है कि ये देरी जानबूझकर की गई ताकि पंचायतों में सत्ता संतुलन सरकार के पक्ष में रहे। अब सबसे अहम सवाल, सरकार चुनाव से क्यों बच रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पंचायत चुनाव ग्राउंड रियलिटी दिखा देते हैं। ये चुनाव बताते हैं कि गांव-गांव में सरकार के फैसलों का असर कैसा है। सत्ता में आए कांग्रेस सरकार अभी अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुकी है। महंगाई, बेरोजगार, आपदा प्रबंधन, कर्मचारियों के मुद्दे जैसे मामलों पर सरकार पहले ही दबाव में है। ऐसे में पंचायत चुनाव सरकार के लिए मूड टेस्ट बन सकती है। हार की स्थिति में इसका असर आने वाले शहरी निकाय और फिर विधानसभा चुनाव तक जा सकता है। यही वजह मानी जा रही है कि सरकार किसी न किसी बहाने से चुनाव टालना चाहती है। सरकार बार बार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल अभी आपदा की स्थिति में है, ऐसे में चुनाव कराना जोखिम भरा हो सकता है। पंचायत इलेक्शन का जो बात की है, अब वो किस कानून के तहत की है, उन्होंने फैसला दिया है। जब डिजास्टर एक्ट लगा है, इसका मतलब है कि डिजास्टर एक्ट इनफ्रक्चुअस हो गया है, उसके कोई मायने ही नहीं रहे हैं। अच्छा तो ये होता कि वो कहते कि सरकार से ये पूछते, और हम तो खुद ही चाहते हैं कि अप्रैल या मई में चुनाव हो, बच्चों के पेपर खत्म हो। लेकिन अब कानूनी इंटरप्रिटेशन की बात है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कानूनी इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है और आर्बिट्रेरी डिसीजन भी हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि डिजास्टर एक्ट लगा है, उस एक्ट के तहत कोई भी चीज जो घटित होती है उसमें सब चीजों की संभावनाओं को देखकर आगे बढ़ना पड़ता है। हम फैसले का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार का फैसला आया है, और फैसले के बाद जो भी कार्रवाई कानूनी तौर से करनी होगी हम उसको करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा। अब सवाल ये है कि क्या डिजास्टर एक्ट जो भारत सरकार की पार्लियामेंट ने बनाया है उसका कोई मायने है कि नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपदा में चुनाव नहीं हो सकते तो सरकारी कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं, तबादले कैसे हो रहे हैं, अन्य प्रशासनिक फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। यही सवाल याचिकाकर्ताओं ने अदालत में उठाया। उनका कहना था कि सरकार आपदा को बहाना बनाकर संवैधानिक प्रक्रिया से बच रही है। इन तमाम दलीलों के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बेहद साफ और सख्त रुख अपनाया। अदालत ने कहा, पंचायतें संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव को अनिश्चित काल तक नहीं टाला जा सकता। प्रशासनिक कठिनाइयां लोकतंत्र से बड़ी नहीं हो सकती। कोर्ट ने आदेश दिया कि 20 फरवरी से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो, 28 फरवरी तक वोटर लिस्ट और आरक्षण रोस्टर तैयार हो।
और फिर 30 अप्रैल से पहले चुनाव हर हाल में पूरे हो। ये फैसला सीधे सीधे सरकार की दलीलों को खारिज करता है। फैसले के बाद राजनीति और गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री और फिर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक तरफ संविधान बचाने की बात करती है तो दूसरी तरफ सत्ता में रहते हुए संविधान को कमजोर कर रही है। हिमाचल प्रदेश में आज जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और ये फैसला है जो प्रदेश सरकार लगातार प्रयत्न कर रही थी कि पंचायत के चुनाव टाले जाएं, लंबे समय के लिए टाले जाएं, क्योंकि चुनाव होंगे, पार्टी उनकी हार जाएगी, इस डर के कारण चुनाव टालने का प्रयत्न किया जा रहा है। और मैं इस बात को लेकर के भी जरूर कहना चाहूंगा, जहां कांग्रेस संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर के संविधान बचाओ के नारे लगा रही, वहां हिमाचल प्रदेश में सुखू जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही। संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है कि पंचायत के चुनाव 5 वर्ष के अंदर आपको करने हैं, उससे देर नहीं किया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव टालने के लिए जो कांग्रेस की सरकार ने जो प्रयत्न किए, उसमें बहुत दिलचस्प बात यह है कि त्रासदी आई है, आपदा आई है और हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू करके ये एक बहाना ढूंढा गया ताकि चुनाव किसी तरह से टाले जा सके। और त्रासदी के इस दौर में हम देख रहे हैं कि 7 महीने बीतने को हैं, लेकिन 7 महीने में अभी तक भी सड़कें टूटी हुई है, पानी की स्कीमें टूटी हुई है, मलबा जहां पड़ा है वैसे पड़ा है, कोई भी उसमें काम नहीं हो पा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि डिजास्टर एक्ट के मायने क्या रह गए, और यहां तक कह दिया कि अदालतें जो है आर्बिट्रेटरी फैसले ले रही है। इसी बयान को लेकर भाजपा ने सरकार पर संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का जो है आरोप लगाया है। अब स्थिति साफ है, या तो सरकार हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव करवाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन एक बात तो तय है, ये लड़ाई सिर्फ पंचायत चुनाव का नहीं है, बल्कि ये तय करेगी कि लोकतंत्र मजबूत होगा या फिर सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ेगा। अब देखना यह है कि सरकार कानून के रास्ते पर आगे बढ़ती है या फिर सियासत की लड़ाई और तेज होती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।